आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रम्प। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रम्प सरकार। दोस्तों, चाचा ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ क्या लगा दिया। गोदी मीडिया की चीखें तो आसमान से बातें करने लगी है। इनका धुआं वहां से निकल रहा है जहां से कुछ और निकलता है। देखते रहे तब तक ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक पीछे खड़े रहे। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। चला पीछे मुद्दे देख। और अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रंप साहब ने युद्ध रुकवाया था, वो भी ट्रेड के नाम पर, तो ट्रेड डील क्यों नहीं हुई है? कांग्रेस इस बात का जवाब दे। लगता है ये पागल हो गया। सुना आपने, गवर्नमेंट मोदी जी की है और जवाब कांग्रेस से मांगा जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, ट्रंप और गोदी मीडिया के रोमांस को किसी की नजर लग गई है। पहले इन लोगों ने ट्रंप को अपना प्यो बनाया हुआ था। इंडिया का पूरा मीडिया लुडिया डाल रहा था। बनना दुनिया में बहुत बड़े बदलाव की दस्तक माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगले 4 सालों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देख सकती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब अभी कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। यही नहीं, बस आप ट्रंप और मोदी के याराने सुनते जाए कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन टैरिफ लगने के बाद ट्रंप ने इनको इनकी औकात दिखा दी है। माफी मांगिए आप। मगर क्यों? कांग्रेस के पुराने नेता होने के नाते आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्या हुई? जुम करो। तो मोदी जी को भी तो मांगनी चाहिए। पूरे देश से अब की बार ट्रंप सरकार करते, ट्रंप लपाड़ा लगा रहा है रोज कुछ ना कुछ। ट्रंप ने इनको तत्ते तवे पर बिठा दिया। अब ये लोग उछल उछल कर ट्रंप को खुसरों की तरह बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे ये होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। समझ गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ ऐसी ही फनी और मज़ेदार बोंगियां दिखाने वाले हैं। पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करते हैं। क्या बोला तूने? पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ओहो, और इतनी ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि आज हम वर्ल्ड में 161वें नंबर पे आ गए हैं पत्रकारिता में। मगर इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो नया कट्टा खुल गया है। ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के 6 जहाज वाकई में गिरे हैं, लेकिन इस शैम्पू का कहना है कि असल में जो जहाज गिरे थे वो पाकिस्तान के थे। ट्रंप की जुबान फिसल गई होगी। बताया, आप सही बता रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जहाज गिरे हैं, मगर वो किसके गिरे हैं? पाकिस्तान के गिरे हैं। पाकिस्तान के 6 जहाज, हम तो कहते हैं और भी गिरे। ये सच्चाई है। पाकिस्तान को जो मार पड़ी है इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी 3 चीजें होगी। कब हो गया ये? कब? यही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार गाय ज़बह करने वाली कंपनियों से खुद चंदा लेते हैं, लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं। लेकिन इस बार संजय सिंह ने मोदी को सामने बिठाकर उसे आईना दिखा दिया। जरा आप लोग भी देखिएगा। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली में सो रहे नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे मुझे अपने घर जाना है। वैसे दोस्तों, ट्रंप चाचा ने इंडियंस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इन दगड़ दलों ने खुशामद में आकर उनकी पूजा भी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐन मौके पर आकर ट्रंप चाचा ने पार्टी बदल डाली। पहले उन्हें मोहब्बत से बड़ी टुट के की थी ट्रंप नाल, लेकिन ट्रंप निकलिया खबीस ही है। जो भी है यार, अगले हफ्ता भगवान तक बना छड़िया सी इनू। चुम चट के हैं, माला बना दे सी, दुध ना नवा दे सी। पता नहीं की आपस च दुख चल रहे हैं इन्हां दे। रुसी हुई मशहूर तरह एक दूजे ट्रीट कर रहे हैं। विचकार पाकिस्तान दूजा आशिक रखा ने, एक दूजे पाकिस्तान का नाम लैके चिड़ा दे।
इसी तरह गोदी मीडिया के अलावा इंडिया में कुछ ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो वाकई में असल रिपोर्टिंग करते हैं और वक्त आने पर मोदी को आईना दिखाकर जलील भी कर देते हैं। भारत को न खुदा ही मिला न विसाले सनम, भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में न घर की रही न घाट, और यही चरित्र धोबी के कुत्ते का भी होता है। सही पकड़े हैं। लो जी दोस्तों, ये बुड्ढा तो वाकई में सटिया आ गया है। ये बेचारा अभी भी हमारे ठिकाने ठोक रहा है, हालांकि जंग को गुजरे हुए 3 महीने से भी ज्यादा अरसा हो गया है। कि हमने उसके लाहौर, सियालकोट, मुरीद के भावलपुर बीचों बीच 9 टेररिस्ट ठिकाने ठोक दिए। इसी तरह यहाँ पर भी इंडिया मीडिया ने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को अपने शो पर बुलाने की गलती कर दी है। इसके बाद ये पाकिस्तानी सहाफ़ी इन तमाम लोगों को दिन में ही तारे दिखा देता है। समझदार है तो पाकिस्तान से गधों और आतंकियों के अलावा भी कुछ एक्सपोर्ट कर दिया कीजिए। मैं फिर उधर जाऊंगा, फिर आपको मिर्ची लगेगी। सौरभ दुबे कुछ कह रहे हैं। आप मत इम्पोर्ट किया करें ना, हमारे गधे आप क्यों इम्पोर्ट करते हैं, फिर इनको खिलाते हैं सबको। अपनी क्रिकेट टीम रुको जरा, सबर करो। उन्होंने मेरे लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था, कराची पे भी कब्जा कर लिया था, नूर खान एयरबेस पे भी कब्जा कर लिया था। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। दोस्तों, अब तो इंडिया के पंडितों ने भी मोदी की हुकूमत को पहचान लिया है। इंडिया में आजकल पत्थर उठाकर कहीं भी मार दो, वो सीधा जाकर मोदी को लगता है। तरक्की कर रही है, ये गाय का गोबर खिला रहे हैं, गाय का दूध पिला रहे हैं। देखिए, जो मानवता के दुश्मन हैं ये आए दिन हिंसा को प्रायोजित करते रहते हैं। ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं, तो ये नफरत की राजनीति भारत के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, गोदी मीडिया ने चमचागिरी में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसीलिए तो इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। अब तो ये लोग अपनी अवाम के हाथों जलील हो रहे हैं। जरा संभल कर करिए गैरों से हमारी बुराई, आप जिन्हें जाकर बताते हैं उनके तो ये लोग तलवे चाट के आ जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों सरकार के दलाली के लिए। दोस्तों, ओवर एक्टिंग के ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी होते हैं। इस आंटी को तो फिल्मों में होना चाहिए था। इतनी खूबसूरत एक्टिंग करने पर इसका एक ऑस्कर अवार्ड तो बनता ही है। बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। इतना चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। यही नहीं दोस्तों, इंडिया में आजकल अनभक्तों की भी शामत आई हुई है। जो भी आता है इन्हें पेलकर चला जाता है। सर, आप मेरे सामने अंधभक्त का तो नाम मत लीजिए। आजकल अंधभक्त से ज्यादा होशियार तो कुत्ता है। कैसे? अब कुत्ता के सामने गौमूत्र और दूध रख दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा, लेकिन अंधभक्त के सामने गौमूत्र और दूध रख दीजिए, अंधभक्त गौमूत्र ही पिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।